हम पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में। तो जो परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और परमेश्वर उसे ने ही पाप बोला जाता है, वरना और कोई पाप नहीं होता। और कोई पाप नहीं होता। पाप जैसे कि कलकत्ता में जो ये संजय रॉय ने किया उस बच्ची के साथ, तो वो पाप नहीं कहलाएगा? नहीं, वो पाप कहलाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर लेकिन पाप तो परमेश्वर के विरुद्ध जो किया जाए वो पाप होता है ना, आपने कहा। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदू परिवार में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाले और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके एक पास्टर बनने वाले सचिन पास्टर जी के साथ हुई हमारी पिछली चर्चा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली चर्चा को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली चर्चा को सुन के ही आपको पता चलेगा कि सचिन पास्टर जी को बाइबल के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है और जब भी मैं कोई सवाल करता था तो उसका वो किस प्रकार से बड़े ही तर्कपूर्ण तरीके से जलेबीदार जवाब देते थे और मैं असहमत होते हुए भी उनकी बातों से सहमत हो जा रहा था, क्योंकि मुझे आज की ये जो बातचीत है इसकी भूमिका के तौर पे उनकी बातों से सहमत होना पड़ रहा था। मैं जानता हूं कि पिछली चर्चा को सुन के आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि भैया कब खून खौलेगा इसका, आखिर कब तक ये पास्टर की बकवास को सुनते रहेगा। तो भैया आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि आज की इस चर्चा में पास्टर जी की कलई थोड़ी सी खुलने वाली है। आज की बातचीत में मैंने अपने प्रश्नों को थोड़ा कड़ाई से रखना शुरू किया है और किस प्रकार से मैंने अपने प्रश्नों को रखा है और किस प्रकार से सचिन पास्टर जी अपनी ही बातों पे पलटी मार रहे हैं, ये सुनना अपने आप में बड़ा मजेदार है, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ जानने को भी मिलेगा। तो सचिन पास्टर जी के साथ हुई हमारी ये अगली चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, जय मसीह की भैया। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी अभी खाली हैं? हाँ जी, अभी खाली। पानी वानी भर रहे थे क्या पास्टर जी? आवाज पानी की आ रही थी। नहीं, पानी तो चल रहा था, मतलब मोटर चल रही थी तो उसकी आवाज आ रही थी। अच्छा। हाँ जी, बताइए क्या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे पास्टर जी, मतलब अभी समय है, थोड़ी सी चर्चा करना चाहता था। हाँ बिल्कुल, समय सर, आप बताइए। हाँ, तो ये कह रहा था पास्टर जी कि एक विषय पे मैं बहुत अटक गया हूँ। हाँ जी। अगर आप कुछ मार्गदर्शन कर सकें, क्योंकि उस विषय पर मैंने उन महोदय से काफी बातचीत करी। अच्छा। लगभग 4 दिनों से 5 दिनों से मैं बात कर रहा हूँ उनसे। अच्छा। अब बात यह है पास्टर जी कि आर्थिक सहायता मुझे नहीं है, थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। तो एक भाई का दुकान है, एक भाई है मेरे, मतलब पाटीदार में आते हैं। तो वो मुझे, मतलब उनका या पान का दुकान है, में हमारा पुश्तैनी मतलब खानदानी धंधा पान का धंधा ही है, पान का। अच्छा। पान वगैरह बेचना। अच्छा। तो मैं वहां पे बात कर रहा था तो एक महोदय थे, उनसे मेरी इन दिनों बातचीत हो रही है और वो हैं इस्कॉन वाले, मनीष करके नाम है उनका। अच्छा। तो वो मनीष भाई कुछ इस तरीके से बातें बोलते हैं मुझे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं प्रभु को मानता हूँ, ठीक है। तो अब सारा बगल में ही उनकी भी दुकान है और वो बैठे रहते हैं, तो बातचीत खाली समय में होती रहती है हमारी। तो वो कुछ इस तरीके से मुझे बता रहे हैं, लगभग मैं 5 दिनों से वहां पे जाना शुरू किया हूँ। वो इन दिनों जैसे कि ये कलकत्ता में आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ था, आपने देखा था, और कुछ उसी तरीके का ना मेरा भाई भी बताता है। अच्छा। और उसी तरीके का वो भी बता रहा है मेरा भाई, मतलब कि नितिन, ये अनंत चौरसिया से आपको बात करवाई थी ना, ये अरिहंत चौरसिया से। हाँ जी। तो वो जैसे कह रहे थे वहां से, वैसे ही ये भी कहता है। हालांकि उससे तो अब मैं बात नहीं करता, काफी समय हो गया, काफी मतलब के 1 महीना नहीं, लेकिन काफी दिन हो गए उनसे बात किए हुए, 15 दिन से ज्यादा हो रहे, 15-20 दिन से ज्यादा हो गए उनसे बातचीत नहीं किया। तो
वो कहता है कि जो कलकत्ता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज है वहां पे उस लड़की के साथ जो गलत काम हुआ, क्या वो जो अपराधी है, वो अपराध करने वाला जो संजय रॉय है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है तो क्या तुम लोग उसको क्षमा कर दोगे? तुम्हारा जो गॉड है, वो तुम्हारा जो प्रभु यीशु है, वो क्षमा कर देगा? अच्छा, ठीक है, ओके। ये सवाल है। हाँ, बोले। नहीं, आप पहले सर अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मेरी बात बहुत, मैंने उससे इस विषय पे बहुत बात करी है। आप थोड़ा बताएं कि कैसे इसको जवाब दिया जाए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड रुकिए, मैं बाइबल ला दूं। आराम से पास। हाँ जी, तो आपकी ये बातचीत हुई है। हाँ जी, ओके, हाँ जी, अब बोलिए सर, बोलिए जी। तो वही तो, इस पे आपका क्या विचार होगा? वो ये कहते हैं कि अगर जिस लड़के ने गलत काम किया है, जिसने वो रेप कांड किया है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाए, हाँ, अगर वो क्रिश्चियन बन जाए तो क्या उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? जी, ठीक है, ओके। आपने बाइबल में पढ़ा होगा सर कि जब दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जो परमेश्वर को जानता था, जी जी जी, परमेश्वर को जो जानता था, उसने बेतशिबा की बीवी के साथ क्या किया था? सॉरी, उसकी बेतशिबा के साथ क्या किया था उसने? बतशेबा उसका नाम था ना। हाँ जी जी जी, बतशेबा वो दासी थी ना, उनका सेवक, वफादार सेवक था दाऊद का। उरिया की जो पत्नी थी, उरिया की पत्नी, उरिया की पत्नी बेतशेबा। हाँ, तो उसको बाद में क्षमा किया ना? उसने उसके साथ एक तरह से रेप किया था, एक तरह से उसने गलत काम किया था। हाँ, उसने तब किया था, मतलब ये तो गलत ही है ना, क्योंकि एक तरह से जबरदस्ती हो गई ना, वो किसी और की पत्नी उसे छीन लेना, उसे हथियार लेना। उरिया जो उनका वफादार सेवक था, ऐसा कि नहीं कि कोई गड़बड़ सेवक रहा हो, एकदम वफादार सेवक था, जो सैनिकों को साथ में, अपने सेना के सेनापति था ना, आई थिंक। तो उसने ये भी कहा था कि भैया मैं अपने सेना को छोड़ के घर नहीं जाऊंगा। हाँ जी, इतनी भी उसने मतलब के देश प्रेम और इतना भावना दिखाई थी अपने राज्य के प्रति, फिर भी उसको मरवा दिया। जी बिल्कुल, मरवा दिया था। और ये किसने किया था? दाऊद ने किया था। सर, ये दाऊद वो बंदा है जो परमेश्वर को जानता था जी, और जो परमेश्वर को नहीं जानते, और वो तो खूब पाप करेंगे। तब परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, बात ये भी है पास्टर जी कि परमेश्वर को जानने वाला इस तरीके की गलत काम करता है, ये भी तो गलत है। उसका कारण ये है सर, क्योंकि मनुष्य का एक अंतर्द्वंद होता है परमेश्वर का वचन। बात मैं थोड़ा सा बोल दूं पास्टर जी कि जो गलती गलत जान के भी चीजें करता है, उसको ज्यादा दंड मिलनी चाहिए बनिस्बत उसके जो उस चीज का असली बात नहीं जानता। जैसे कि कोई बच्चा है, हाथ में चाकू लिया है, वो अगर किसी को चाकू मार दे तो न्यायालय उसको उतना दंड नहीं देगी जितना कि एक बड़े व्यक्ति को जो सोच समझ के चाकू मार रहा है। बिल्कुल। तो उस प्रकार से देखा जाए तो जो ज्यादा जानकार है वो अगर इस प्रकार की गलती करता है तो उसे तो दंड ज्यादा देना चाहिए, ना कि उसे जानकारी होने के कारण उसने अपराध किया तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि ये तो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, इनके पास तो स्वर्ग का राज्य पहुंचा है, वचन पहुंचे थे, है ना, लेकिन ये ज्यादा पाखंड करते हैं, इस वजह से अधिक दंड पाएंगे। वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानने के बावजूद जानबूझ करके ये कहाँ पे, ये कौन से वचन में लिखा है पास्टर जी? अगर आप बता सके, मैं उनको दिखा सकूं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड बता रहा हूँ, होल्ड भी। फैमिली के साथ रहते हैं पास्टर जी? हाँ जी भैया, ये आप वचन है जी, मत्ती 23 अध्याय उसका 14 वचन। अच्छा, मत्ती 23 अध्याय नंबर 14, वहां पे ये लिखा गया है कि जो ज्यादा जानकर गलती करेगा तो उसे, ये लिखा हुआ है कि मत्ती 23 अध्याय उसका 14 वचन। जी, वहां पे क्या लिखा है अगर आप बताएं तो?
वहां लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। जी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, उनको दंड मिलेगा। अब आप ये हाँ, सोचिए कि लेकिन जो ये जो जैसे पास्टर जी आपने कहा कि वो ज्यादा जानकार होंगे हम्म, इसलिए उनको ज्यादा दंड मिलेगा, ये बात तो नहीं लिखी गई है ना वहाँ पे। एक बात नहीं कह वो रहा हूँ ये क्योंकि सामने वाला यही कहेगा। नहीं, वो बात नहीं है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जो जानकार है और उसके बावजूद दिखावा करता है, पाखंड करता है और गलत काम करता है, परमेश्वर की आज्ञा को भंग करता है जानने के बाद भी, जी तो उसे अधिक दंड मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट ठीक। हाँ, कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये है कि शास्त्री और पाखंड फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना की गई है। पाखंड कौन करेगा? पाखंड वो करेगा जो जानता है लेकिन जानने के बावजूद भी उस काम को नहीं करता, आज्ञा को नहीं मानता और पाखंड करता रहता है, दूसरों को लूटता है, दूसरे घर खा जाता है, दूसरे की स्त्रियों को लूट लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुमको ज्यादा दंड मिलेगा इन तो लोगों जो दूसरे की स्त्रियों को दाऊद ने लूटा, दाऊद नबी ने लूटा, तो उस पर क्या कहेंगे पास्टर जी? उस पर ये कहेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इसको दंड दिया था। जी जी जी। परमेश्वर ने उसके बच्चे को मार दिया था, परमेश्वर ने उसको दंड दिया था। परमेश्वर ने बिल्कुल उसे छोड़ नहीं दिया था। हाँ, परमेश्वर ने सिर्फ क्षमा करा था उसे, क्योंकि उसके मन में पश्चाताप था। फिर जिंदगी भर उसके मन में पश्चाताप रहा। उसने पश्चाताप में भजन संहिता के 150 अध्याय भी लिखे, वहां पर आपने देखा होगा। इस मामले में ना मैंने अपने ये जो अरिहंत जी हैं इनसे भी बातचीत करी थी, जो मेरे मामा के लड़के हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो दाऊद थे उनके बेटे को मार दिया गया तो दाऊद को दंड मिला ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप उनसे फोन करें कभी तो इस पे चर्चा कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बच्चे को दंड मिला ना, उनको क्या दंड मिला? नहीं, बच्चे को दंड नहीं मिलेगा ना सर, क्योंकि आप ये देखिए बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो बच्चे को तो जो जिंदगी का पता ना मौत का, उसको कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं। पास्टर जी कोई भी बच्चा हो वो मृत्यु नहीं चाहेगा अपनी, उसे मृत्यु दंड ही लगेगी, या फिर किसी बच्चे को मारना वो दंड ही माना जाएगा। इवन के भ्रूण हत्या जो लोग करवा देते हैं, हाँ, उसे हत्या, वो भी हत्या ही कहलाया जाएगा, वो भी दंड ही कहलाया जाएगा सबसे बड़ा। तो वो मनुष्य की तरफ से, तो उस प्रकार से देखा जाए तो यहोवा प्रभु ने, अगर यहोवा प्रभु परमेश्वर यहोवा ने अगर दंड दिया तो बच्चे को बड़ा दंड दिया ना। ये दाऊद को कहाँ दंड दिया? ये कहता है सर दुख किसको हुआ? उसकी मृत्यु से दुख तो उसके पिता को भी हुई होगी, जिसने 9 महीने पाला होगा अपने कोख में, उस माँ को सबसे ज्यादा हुई होगी। मृत्यु एक्चुअली में मृत्यु दुख नहीं है सर, दुख है वास्तव में मृत्यु के बाद जो लोग बच जाते हैं। अब बात ये है कि जो दाऊद की बीवी थी उसको भी दुख हुआ होगा। बिल्कुल हुआ, वो भी गलत काम किया। एक पिता से ज्यादा एक माँ को दर्द होता है, तो माँ को भी दर्द हुआ। बिल्कुल। तो उस प्रकार से देखा जाए तो केवल अगर हम ये कहते हैं ना कि दाऊद ने वो किया, तो कहते हैं कि भैया दाऊद को कहाँ सबसे बड़ी सजा मिली? सबसे बड़ी सजा तो सबसे पहले उसके बेटे को मिली, और फिर उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सजा थी वो उसकी माँ को मिली। अच्छा, फिर जाके फिर दाऊद को मिल रही है, जबकि गलती करी थी डायरेक्टली दाऊद ने। जी, गलती सर एक्चुअली में सबसे हुई थी, बेतशेबा से भी गलती हुई थी और गलती हुई थी, लेकिन सबकी गलती के लेवल छोटे छोटे थे ना। दाऊद की गलती का लेवल सबसे बड़ा था, फिर भी सबसे बड़ा दंड किसको मिल रहा है? दाऊद के बेटे को। सबसे छोटा, सबसे उसके बाद वाला लेवल का दंड किसको मिल रहा है? उनकी बीवी को। फिर जाके तीसरे लेवल पे जो कम लेवल है, वो कम लेवल का जो दंड है वो मिल रहा है दाऊद को। सर ये वाली तो मृत्यु है ही नहीं ना, जिस मृत्यु के बारे में हम सोचते हैं, ये वाली मृत्यु नहीं है। खैर, हालांकि इस पर हम उन्हें यही बात कह सकते हैं कि भैया दाऊद को दंड मिला। मैं ये मतलब कर रहा हूँ ना कि एक विरोधी कहाँ तक सोच सकता है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अब आपने जो बताया है ना, ये मैं उसके सामने रख दूंगा तो मुझे लगता है कि चुप हो जाएगा। अगर नहीं चुप हुआ तो फिर आगे देखेंगे। हाँ सर, एक्चुअली में क्या है ना कि देखिए, आप जानते हैं कि 2 प्रकार की मृत्यु के बाइबल में परमेश्वर ने बताया।
जी शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु वो मृत्यु नहीं है, शारीरिक मृत्यु तो सोना है परमेश्वर की दृष्टि में। जी परमेश्वर की दृष्टि में शारीरिक मृत्यु क्या है? सोना। और जिस दिन परमेश्वर सबको जिलाएंगे तो वो बच्चा भी जिलाया जाएगा जो मर गया था, या नहीं जिलाया जाएगा वो? पास्टर जी, थोड़ा सा मैं एक इस पिछले वाले सब्जेक्ट पे ही बोलूं एक बात। हाँ हाँ, बोलिए। कि बात यह है कि दाऊद जी ने जो पाप किया या फिर जो व्यभिचार किया या फिर जो भी गलत काम किए, तो इसके कारण से क्या वो क्या नाम से हेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे? नहीं, परमेश्वर ने मना कर दिया था, क्योंकि हम पाप के विषय में अगर सही से जाने तो पाप जो है वो हम करते हैं परमेश्वर के विरोध में। किसी मनुष्य के विरोध में हम पाप नहीं करते, हम पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में। तो जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और परमेश्वर उसे ही पाप बोला जाता है, वरना और कोई पाप नहीं होता। और कोई पाप नहीं होता। पाप जैसे कि कलकत्ता में जो ये संजय रॉय ने किया उस बच्ची के साथ, तो वो पाप नहीं कहलाएगा? नहीं, वो पाप कहलाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर लेकिन पाप तो परमेश्वर के विरुद्ध जो किया जाए वो पाप होता है ना, आपने कहा। सर देखिए, बात को समझने की कोशिश हम करेंगे। पाप का क्या अर्थ होता है? आप व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है पाप का क्या अर्थ होता है? पाप का अर्थ तो मेरे हिसाब से यही होता है जो दूसरे प्राणियों को बिना उनकी उस तरीके की गलती किए उनको सजा दे। अच्छा ठीक है, आप एक सेकंड, निर्गमन 20 अध्याय भाई, निर्दोष को सजा देना ही या फिर पीड़ा पहुंचाना ही पाप होता है बेसिकली, या फिर अगर कुछ और हो तो आप बताएं मुझे, मैं जानना चाहूंगा। निर्गमन 20 अध्याय अगर आप पढ़ के बता दें तो अच्छा रहेगा। निर्गमन 20 का 14 वचन में लिखा हुआ है, तू व्यभिचार न करना। जी। अब पाप जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना पाप है। इस पर वो लोग ये कहने लगेगा, जहां तक मुझे लगता है ना, वो यही कहेगा कि भाई बहन के बीच में जो संबंध बनाया जा रहा है, तुम्हारे जो ईश्वर है वो शुरुआत से ही जो औरत को मतलब सृष्टि की, मनुष्यों की सृष्टि की शुरुआत भाई बहन के, मतलब कि आदम और हवा के जो बच्चे हुए उनका रिश्ता आपस में भाई बहन का था, तो भाई बहन के सेक्स करवा रहा है। तो ये तो भाई बहन के व्यभिचार से ही जब दुनिया शुरुआत हो रही है, तो व्यभिचार तो खुद तुम्हारा ईश्वर करवा रहा है, ऐसा बोलेंगे वो लोग। नहीं, ऐसा नहीं। आप शुरुआत से अगर वचन को पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा वहां पर भाई बहन का तो कोई रिश्ता नहीं था। वहां पर तो सबसे पहला रिश्ता जो शुरू हुआ था पति पत्नी का हुआ था। बिल्कुल, लेकिन पति पत्नी के बाद की जो शुरुआत है वो तो भाई बहन से ही हो रही है ना। भाई बहन से तो हो रही है, परंतु वहां पर व्यवस्था नहीं है, तो जहां पर व्यवस्था नहीं वहां पर पाप गिना नहीं जाता। जैसे कि जहां पर अगर कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, हाबिल ने काबिल को मार दिया तो वो हत्या नहीं कहलाएगी। हत्या परमेश्वर वहां पर देख रहा था ना, परमेश्वर ने तो परमेश्वर उस वक्त नहीं देख रहा था जब भाई बहन कर रहे थे, एक बात है, उस वक्त भी तो देख रहा होगा। हाँ, परमेश्वर तो हर समय देखता है, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा भंग होने के कारण संसार में पाप आ ही चुका था। संसार में ऑलरेडी पाप था सर। अब भाई बहन की शादी हो रही है या हत्याएं हो रही हैं, तो परमेश्वर उस संसार में उस वक्त आदम और हवा के अलावा और कोई मनुष्य तो था ही नहीं, तो ऑलरेडी पाप कैसे आ गया मनुष्यों का? यहाँ पे बात मनुष्यों के कॉन्टेक्स्ट में करी जा रही है ना, अगर ऐसी बात है तो। हाँ ठीक है, ओके। देखिए, परमेश्वर ने जब संसार को बनाया था तो सब कुछ अच्छा बनाया था, और आदम को पाप रहित बनाया था और उसकी पत्नी को भी पाप रहित बनाया था। लेकिन जब पाप संसार में आ चुका तो मृत्यु भी आ चुकी। अब पाप संसार में है। आप इस चीज को लेकर के चलिए कि पाप संसार में पाप कैसे आया, अगर वो ये कहना चाहें। पाप ऐसे आया जब परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया गया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि पाप क्या है, तो पाप ये है कि आप उससे पूछना कि भाई देख, अच्छा एक बात आप उनसे पूछना कि पाप का क्या मतलब होता है, पाप होता क्या है, वास्तव में पाप क्या होता है। पाप का अर्थ ये होता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप होता है। बाकी ये वही तो फिर हम वही बात पे आ गए कि अगर यही पाप है, यही पाप है, बाकी पाप नहीं है क्या? तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है क्या? परमेश्वर की आज्ञाएं कौन सी है, कौन सी आज्ञा है जो जिनको तोड़ेंगे तो पाप होगा, फिर ये भी देखना है ना हमको। बिल्कुल सही कहा। हाँ, आपने सही बताया कि परमेश्वर की आज्ञा तो है कि तू व्यभिचार ना करना। हाँ, अगर हम व्यभिचार करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाएगी, तो फिर वो लोग नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे? उसके लिए नरक में नहीं जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर ने एक इंतजाम किया है, जो कि मनुष्य की बलि, जो
परमेश्वर के पुत्र की बलि दी गई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। वो तो विश्वास करने वाले को ही क्षमा करेगा ना फिर। हाँ, जो बिल्कुल। उन और पे जिसने विश्वास मसीह करेंगे, जो जिसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया होगा, वो ही केवल क्या नाम से स्वर्ग में जाएगा। और जिसने विरुद्ध कार्य किया है, या फिर जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो तो उसका क्षमा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जो परमेश्वर को नहीं जानता वो ऑलरेडी पाप कर रहा है। पाप सब पाप में ही पैदा हुए हैं। आप जब कभी किसी का श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध होता है, बात ये है पास्टर जी, आप नहीं समझ पा रहे। जैसे कि मैं इन दिनों काफी बात झेला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि जैसे कि मनीष भाई हैं, वो ये कहते हैं कि भैया चलो मान लिया कि संजय रॉय को पापों से क्षमा मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी या फिर प्रभु यीशु को मानता है, वो बिलीवर हो गया, उसने बिलीव किया परमेश्वर की कुर्बानी पे, ठीक है, तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। और किसी ने चोरी करी और वो जिंदगी भर यीशु को नहीं माना, तो कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा? जिसने व्यवस्था, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने बिना व्यवस्था के पाप किया है उसका न्याय वैसे ही होगा। और हाँ, और जिसने व्यवस्था के पाने के मतलब पाप किया है, हाँ, तो उसका व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय होगा। लेकिन जिसने मसीह यीशु पर विश्वास कर लिया है उसका कोई न्याय नहीं। लेकिन वो क्षमा तो किया जाएगा, मतलब के अंत तो गत्वा वो क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन जिसने जैसे कि संजय रॉय हो गया या फिर ये हो गया, ये क्षमा नहीं किया जाएगा। या फिर संजय रॉय क्षमा हो जाएगा, लेकिन एक चोरी करने वाला क्षमा नहीं होगा। एक बलात्कारी क्षमा हो जाएगा, लेकिन एक चोरी करने वाला कभी क्षमा नहीं होगा। केवल एक बड़े अपराध के कारण कि भैया तुम क्या नाम से बिलीव नहीं कर रहे प्रभु यीशु पे, और तुम बिलीव कर रहे हो इसलिए तुमको क्षमा। तो मतलब कि सबसे एक्सट्रीम लेवल का पाप वही है जिससे सारे पापों का निर्धारण होता है। तो कहना ये है जी हाँ बोलिए। नहीं, आप अपनी बात बोली दीजिए। तो आप बोलिए ना, आप कुछ बोल रहे थे। मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। नहीं, कोई बात नहीं। आप देखिए, जब आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हो, आज रात आपके पास तो पूरी बाइबल होगी। जब आप आज बैठोगे तो निर्गमन 20 अध्याय उसका वचन 1 से लेके 17 तक पढ़ना जी। आपको पता ही होगा परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में जी। नहीं, तो लेकिन वो ये बातें ना किताबों से उठ के एक विचारधारा पे आती हैं पास्टर जी, जहाँ पे हम लोग ना किताबों पे बात नहीं करते, क्योंकि ना तो उसके पास मैं बाइबल लेके बैठा हूँ, ना मेरे पास वो कोई अपना किताब लेके बैठा है, भगवत गीता वो नहीं लेके बैठा है। लेकिन जब बात होती है तो वहां पे बात विचारों की आती है। जो ये विचार हैं, क्या ये गलत हैं? जब भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं, भगवत गीता से बात कर रहे हैं, उसके वो प्रचारक मुझे भगवत गीता को गलत बोल के अपने क्या नाम से प्रभु को साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा पवित्र शास्त्र, मेरे प्रभु की किताब वही काफी है। मैं भगवत गीता में मैं सच कहूँ तो मैं ज्यादा पढ़ा नहीं, तो मैं उस पर बात करता ही नहीं। मुझे क्या लगी है, मैं बाइबल पढ़ूं, अपना पवित्र शास्त्र पढ़ूं, मैं क्यों गीता में जाऊं? और मुझे क्यों गीता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वो चोटी रखाए चाहे जो भी करे, लुंगी पहन के आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पे केवल वो विचारों की होती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर को जो प्राप्त करना चाहता है, ढूंढना चाहता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। वो जी, जो लोग होते हैं, सुनिए एक सेकंड, लेकिन वो जो लोग होते हैं ना सर, वो क्या करते हैं कि वो मूर्तियों में परमेश्वर को ढूंढते हैं जी। जब मूर्ति को परमेश्वर में ढूंढते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके ऊपर क्रोध पड़ता है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर की वो पाप कर रहे हैं। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा पाप है। यजुर्वेद 32 अध्याय के 3 खंड में लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उनके ही शास्त्रों में लिखा हुआ है सर। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। बिल्कुल परमेश्वर ने साफ कहा। अब जब कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो पाप कर रहा है, ऑलरेडी परमेश्वर की पहली आज्ञा को भंग कर देता है वो व्यक्ति। वहीं पाप भी बन जाता है वो व्यक्ति जब वो मूर्ति पूजा में जाता है। और अब बात आती है इस लेवल पे जो हमारे भाई हैं अरिहंत भाई, वो तो सीधा मूर्ति पूजा को भी डिनाई कर देते हैं। अब उनको कैसे जवाब दिया जाए? वो तो कहते हैं कि भैया तुम क्या बोलोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ कि मूर्ति पूजा खराब।
हाँ, मूर्ति पूजा खराब है, लेकिन अब भी मनुष्य के अंदर पाप है, मनुष्य के बचपन से पाप है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक वचन पढ़ दीजिए, बाइबल नहीं है आपके पास? है, लेकिन अभी मैं हाथ पैर नहीं धोया हूँ, काम पे से आया और मैंने सोचा कि थोड़ा सा पास्टर जी से बात कर ली जाए, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। नहीं, ऐसे कुछ, मैं आपके भाव बताता हूँ। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के चेले तो बिना हाथ धोए खाना खाते थे। वो तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाथ धो रहे हो या नहीं धो रहे हो, तो कोई नहीं, आप बाइबल को उठाइए, पढ़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमारे जो पास्टर जी थे, पास्टर राजेश मैसी, उनके सामने भी मैं यही करता था, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा कि अपने घर परिवार में भी इसी तरीके का आचरण रखना। तो मैं समझता हूँ कि भैया आज पास्टर जी मेरे सामने नहीं है, वो काफी मतलब 1 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के द्वारा भी मैं काफी हद तक कुछ चीजें सीख रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी भी कुछ शिक्षाओं को आत्मसात करता हूँ कि नहीं भैया, जो उन्होंने बोला था वो भी मैं अपने अंदर रखूं। तो कुछ परंपराएं भी होती हैं जो कि हमें हमारे गुरुओं से मिलती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका भी मैं पालन करूं। ठीक है, लेकिन किस दिन अगर आपको इमरजेंसी पड़ेगी ना, तब उस टाइम पे हो सकता है कि आपको किसी को आपातकाल में किया जा सकता है उसमें। और वो आपातकाल अभी है, वो आपातकाल अभी समझ लो आप उस चीज को, क्योंकि जब आपको परमेश्वर का वचन चाहिए और आपको उसकी जरूरत है, तो आपातकाल है। नहीं, आप जब बोल रहे हैं ना, तो मैं वचन लिख ले रहा हूँ अपने मोबाइल में लिख ले रहा हूँ, या फिर कहीं पे मैसेज में लिख दे रहा हूँ, तो हो जाता है। अभी अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख लूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको इस बात को बताया ना कि जो मूर्ति पूजा करता है वो परमेश्वर की आज्ञा को भंग कर चुका है, वो पाप कर चुका है। जी जी। ठीक है, अब बात आती है कोई छोटा बच्चा। कौन? छोटा बच्चा। अब आप लिख लीजिए भजन संहिता 51 का 5। जब आप पढ़ोगे छोटे बच्चों के बारे में कि छोटे बच्चों में क्या पाप होता है क्या नहीं होता, आप भजन संहिता 51:5 पढ़ेगा। तो छोटे बच्चों में भी तो पाप होता है, ऐसा बोला गया है। छोटे बच्चों में पाप होता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 51:5 कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। किसके साथ उत्पन्न हुआ? अधर्म के साथ, पापों के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक शुक्राणु था, जब बिल्कुल ही मतलब मैं कुछ नहीं था, मेरा अस्तित्व नहीं था, जब मैं माता के गर्भ में पड़ा, तो पाप के साथ पड़ा हूं मैं। वो कौन सा पाप था? वो पाप क्या था? वो आदम के द्वारा दिया गया पाप का स्वभाव, जो कि रक्त में, जो खून में स्वभाव होता है। चोरी करना एक पाप होता है, जैसे कि डाका डालना एक पाप होता है, या फिर व्यभिचार करना एक पाप होता है। तो वो कौन सा पाप था जिससे कि वो बच्चा पापी ठहरा? वो पाप ऐसा था कि जो आदम ने पाप किया था, जैसे एक बीमारी होती है, जैसे एक महिला को अगर कैंसर की बीमारी। पाप का नाम बताइए। अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता मतलब कि ना मानना। हाँ, कि परमेश्वर का विरोध करना। हाँ जी। तो परमेश्वर की बात को ना मानना। हाँ, परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर का विरोध करना, अनाज्ञाकारिता, ये पाप होता है। तो इस पर एक बात ये लोग करते हैं कि क्या परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी थी? तो वही बात होती है कि भैया फल ना खाने की आज्ञा दी थी, जिसकी आज्ञा की अवहेलना करी थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये कहते हैं कि अब कई बार मैंने भी ये गलती करी है, या फिर जो भी है आप मुझे बताइएगा। मैं उनको ये भी कहता हूँ कि भैया परमेश्वर ने फ्री विल दी है। तो वो कहते हैं कि कहाँ पे दी है? तो मैंने कहा कि फल खाने को लेकर उन्होंने फ्री विल दी थी ना। तो वो कहते हैं कि कहाँ पे फ्री विल दी? तो मैंने कहा, मैं दिखाता हूँ कि भैया उत्पत्ति में देखो, परमेश्वर ने कहा है कि तुम चाहो तो पूरे बाग में से किसी का भी फल खा लो, या फिर पूरे इस बाग में टहलो, सब बाग तुम्हारा है, इस तरीके से। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फल खाने, ये जो भले और बुरे का फल खाने का बात है, तो उसमें अगर आप देखें तो तुम चाहे तो ये फल खाओ, चाहे तो ना खाओ, वो फ्री विल होती। लेकिन जहां पे कह दिया गया कि खाना ही नहीं है, तो वो तो सीधा सीधा आदेश है, और उस आदेश का उल्लंघन कर रहा है इंसान, जिसके कारण वो पापी ठहर गया। तो ये कहना कि भैया फ्री विल है, तो फ्री विल तो गड़बड़ हो रही है। नहीं, फ्री विल गड़बड़ नहीं हो रही सर। उस वहां पर हमें प्रेम को देखना होगा कि अब मान लीजिए कि आप शादी करते हो,
ठीक है, आप शादी करोगे तो आप अपनी पत्नी से जबरदस्ती प्रेम रखवाओगे अपने से, या उसके मन से आप प्रेम रखना। अब मान लो आप गरीब हो, मान लो सपोज करो कि आप आपके, मैं कह नहीं रहा हूँ नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, मैं गरीब हूँ, उसमें कोई दिक्कत। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि मान लो कि आज आप गरीब हो। हाँ, मुझे गरीब होने में कोई दिक्कत नहीं है पास्टर जी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भी है कि गरीब को स्वर्ग के राज की कुंजी मिल जाएगी, लेकिन नहीं सॉरी, गरीब के स्वर्ग में जाने की संभावना बहुत है, लेकिन अमीर के स्वर्ग में जाने की संभावना ऐसी है जैसे कि सुई में से ऊंट का निकलना। बहुत बहुत मुश्किल है। जी 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 हाँ, तो मुझे खुशी है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूंगा। हाँ बिल्कुल, सपोज करो आप गरीब हो इस टाइम पे और आपकी कल शादी हो जाती है जी, आप अपनी पत्नी को जंजीर से बांध कर प्यार करवाओगे अपने से, या फिर उसको आप उसके मन में ये इच्छा रखोगे कि ये अपने दिल से मुझे प्यार करे? चाहे भले मैं गरीब हूँ, चाहे भले मैं 5,000 कमाता हूँ, भले मैं 10,000 कमाता हूँ, चाहे मैं 50,000 कमाता हूँ, वो बात दूसरी है। लेकिन आप अभी मान लो 10,000 रुपये कमा रहे हो और आपकी मन की इच्छा क्या होगी कि मेरी गरीबी के बावजूद भी ये लड़की मुझसे अपने मन से प्यार करेगी, ये आपकी इच्छा होगी, ना कि आपकी इच्छा होगी कि नहीं यार, मतलब ये आप जबरदस्ती प्यार करोगे। इस पर होता ये है ना, कहना ये होता है कि भैया लेकिन मेरी पत्नी का क्रिएशन मैंने नहीं किया है, मेरी पत्नी के दिमाग को मैंने नहीं बनाया है। बात ये है, थोड़ा सा सुनिएगा पास्टर जी, मैं बोलूं फिर उसके बाद आप बोलिएगा। मैं एक विरोधी विचार प्रकट कर रहा हूँ, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन जैसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ना इन दिनों, तो मैं एक विरोधी विचार प्रकट कर रहा हूँ, आप उसको समझिए, ठीक है? आप मेरे को पूरी बात का जवाब नहीं दे रहे, प्रॉब्लम ये हो रही है। अच्छा, आप बोले। आप हर बात का आधा जवाब पाकर के बीच में दूसरा सवाल रख रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें तो मैं शुरुआत से ही वही पाप और ये संजय रॉय वाले पे ही हूँ कि वो पापी ठहरेगा कि नहीं और वो क्षमा हो जाएगा कि मुझे पूरा मौका, पूरा जवाब देने का मौका नहीं आप दे रहे हैं। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं। नहीं, मैं इन दिनों बहुत वो हो गया हूँ, थोड़ा सा समय कम है मेरे पास। आपको इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा वो हो रखे एंजाइटी टाइप की, और बहुत ज्यादा वो हो गया आपको कि आपने किसी सवाल का फोकस सामना किया और उस वजह से आपको थोड़ी वो हो गई है कि भाई नहीं 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 इस प्रकार से है। लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और एक एक सवाल का जवाब लेकर के चलेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको आधे आधे बातें बताऊंगा तो उसमें ना तो मेरा कोई फायदा और आपका भी कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अच्छा ठीक है पास्टर जी, पहले तो पाप पे ही आते हैं, पाप में ही रहते हैं। अभी रुकिए, अब मैं बताऊंगा आपको, रुकिए आप एक सेकंड, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए जी। आप चले फ्री विल को समझिए। फ्री विल का मतलब ये होता है कि आप किसी को जंजीरों से बांध करके प्रेम नहीं करा सकते, क्योंकि फिर प्रेम नहीं होगा। परमेश्वर ने हमको सारी दुनिया दिखा दी, सारी बेहतरीन खूबसूरत दुनिया उत्पत्ति बना के दी है। परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर अमरता है, आदम भी अमर है, उसकी बीवी भी अमर है और ये सृष्टि भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन परमेश्वर ने ये जांचना चाहा उसके विश्वास को, जो कि परमेश्वर आज भी हमारे विश्वास को क्या करता है, प्रेम को क्या करता है, जांचता है। ठीक है, देखता है हमारे प्रेम को कि भाई ये मेरे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। परमेश्वर को तो सब मालूम है, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमको ये प्रकट करना चाहता है हमारे ऊपर, हमें ये समझाना चाहता है कि हाँ हम भी परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं। उसके लिए क्या कि उसने क्या किया कि सामने एक बात को रख दिया कि भाई तू ये काम मत करियो। आज जब मेरी शादी होती है तो संसार में पाप है जी, तो मैं अपनी पत्नी से क्या उम्मीद करूंगा कि भले मैं गरीब हूँ लेकिन तो किसी अमीर के पास नहीं जाएगी जी, ठीक है। तो यही प्रेम है। आप फ्री विल इस तरह से चलते जीवन में लेकर के कि सामने वाला बंदा चाहे मेरे पड़ोसी करोड़पति है लेकिन मैं चाहे 10,000 महीना कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी अपनी इच्छा से मुझे प्यार करेगी, ना कि उस करोड़पति के पास जाएगी। तो ये फ्री विल है। अब जैसे अच्छा आप बोले, मुझे लगा हाँ जी आप बोले। नहीं अब आप बताइए। बात यह है कि जैसे कि दुनिया में सभी पाप हैं, इस पर भी काफी चर्चा हुई है। तो जैसे दुनिया में बहुत सारे पाप हैं, ठीक है, आपने भी कहा कि बहुत सारे पाप। अब दुनिया में बहुत सारे पाप हैं पास्टर जी। अब वो सारे पाप, ठीक है, इंक्लूडिंग टू ये जो कलकत्ता में हुआ, ठीक है, कलकत्ता में हुआ ये भी जो कांड हुआ था ये भी पाप है, ठीक है। अब ये सारे पाप का मुख्य कारण क्या है? इस सारे पाप का मुख्य कारण क्या है? हाँ, ये सारे पाप का मुख्य कारण वही है, शैतान भटकाता है, प्लस जो मनुष्य के अंदर वो फल खाने से पाप आया, ठीक है, वही पाप है ना? बिल्कुल। या फिर आज्ञा की अवहेलना करी, वही पाप है। अब चूंकि
परमेश्वर मनुष्य को बनाते वक्त ये जानता था कि मनुष्य को जिसको मैं बना रहा हूँ वो आगे चल के मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा, क्योंकि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको जानने वाला है। बिल्कुल। अब उसने लूसीफर को बनाया तो ये जानता था कि लूसीफर आगे चल के शैतान, डेविल बनेगा और वहीं आगे चल के उनको फल खिलाएगा, प्लस वो दुनिया में सारी तबाही मचाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज परमेश्वर पहले से जानते थे उसे बनाते वक्त ही। बिल्कुल। अगर मैं कोई गाड़ी बना रहा हूं और मुझे पता चले कि वो गाड़ी आगे जाके मेरे बच्चे को मार देगी, कुचल देगी, तो भी मैं अगर वो गाड़ी बनाऊं तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चा कुचला जाए, मेरा बच्चा, तो मैं अपने बच्चे को मारना चाहता हूं। तो अगर वो जानते थे परमेश्वर की ये दोनों चीजें बनाऊंगा तो पाप फैलेगा और पाप क्या होगा और कैसे होगा, तो परमेश्वर पाप भी फैला रहे हैं, प्लस उसके बाद आपके ही परमेश्वर, वो ऐसा कहता है कि आपके ही परमेश्वर पाप भी फैला रहे हैं, प्लस उसके बाद आपके परमेश्वर फिर अवतार लेके मसीहा बन रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि कोई कंपनी है दवा की, वो कोई विशेष प्रकार की दवा बनाती है, लेकिन उस दवा को लॉन्च करने से पहले वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरस फैला देती है, और उस वायरस का एंटीडोट वही उसकी दवा है, जो स्पेशल दवा वो बनाती है। और फिर वो दवाइयां सब में बांटने लगे, बेचने लगे, और कहे कि देखो मैंने तो मसीहा वाला काम कर दिया, मैंने तो तुम्हें बचा दिया। तो हम कहेंगे कि भैया ये एक सोची समझी षड्यंत्र है उस कंपनी की। उसी प्रकार से अगर उस कंपनी की जगह पे यहोवा को देखा जाए तो यहोवा भी तो वही कर रहे हैं कि पहले तो उन्होंने स्वयं अच्छे से जानबूझ के पापी बनाया, फिर उसके बाद मतलब पाप होने दिया, वो जानते थे कि आगे चल के पाप होगा, वो अच्छे से जानते थे, वेल नोन, फिर भी उन्होंने ऐसा करवाया। फिर उसके बाद क्या नाम से वो खुद जाके फिर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उद्धार कर रहा हूँ तुम्हारा, तो मसीहा बनके, तो ये भी तो वही फ्रॉड वाला काम ही हुआ। अच्छा, क्योंकि ये तो पहले से जानते थे। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। देखिए, परमेश्वर ने जब लूसीफर को, शैतान को बनाया था, तो शैतान ने बनाया था उसको लूसीफर एक बहुत सुंदर और एक बहुत ही परफेक्ट बनाया था। मतलब जो परमेश्वर बनाते हैं परफेक्ट ही बनाते हैं, ये तो आप बात जानते हैं। परमेश्वर जो भी बनाते हैं क्या बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर सबको फ्री विल दे देते हैं। क्या करते हैं? फ्री विल देते हैं। खूबसूरत बात है कि परमेश्वर सबको बनाते हैं और किसी को बंधन नहीं रखते। तो लूसीफर को बनाया तो सुंदर बनाया और फ्री विल लेकर के बनाया, बड़ी ताकत उसको दी और बड़ी बुद्धिमानी उसको दी, परमेश्वर ने बनाया उसको, ठीक है, ओके। और लेकिन उसके गर्भ, अपने घमंड के कारण उसका पतन हो गया जी। और वो जब घमंड के कारण उसका पतन हो, वो क्या बनना चाहता था? वो परमेश्वर बनना चाहता था। क्या बनना चाहता? परमेश्वर जी। परमेश्वर की जगह लेना चाहता था और परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता था जी। उसकी कुटिलता, उसके अभिमान, उसकी सुंदरता, उसके परफेक्शन के कारण वो गिर गया और उसके बाद वो शैतान बन गया इस प्रकार से। और फिर उसने क्या किया कि परमेश्वर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, लेकिन परमेश्वर की संतानों को दुख देना चाहता है। परमेश्वर हम लोगों को सताना चाहता है ताकि परमेश्वर को सता सके। जब कोई आपको सताता है तो एक्चुअली में आपको नहीं सता रहा होता, वो सता रहा होता है परमेश्वर को। क्योंकि जब यीशु मसीह पौलुस से मिले थे तो पौलुस से ये नहीं कहा था कि तो कलीसिया को क्यों सताता है, कलीसिया को क्यों मारता है। मसीह यीशु ने कहा था तो मुझे क्यों सताता है। पास्टर जी, वो इसी पे अटका देगा, ठीक है। जहां तक मैंने उससे बात करी है, मैं जानता हूँ, वो इसी पे अटका देता है ना, लगभग कुछ इसी तरीके की बातों पे अटका देता है कि तुम मुझे ये रीजन बता रहे हो कि मतलब आप मुझे ये रीजन बता रहे हैं कि वो शैतान कैसे कैसे भटका या फिर उसको फ्री विल दी थी, लेकिन ये बात यहोवा परमेश्वर तो जानते थे ना पहले से कि बनाते वक्त कि ऐसा ऐसा होगा, शैतान भटके, शैतान मेरा विरोध करेगा और फिर उसके बाद लोगों को जाके बुराई पाप करवाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शैतान तो एक माध्यम था, क्योंकि यहोवा अच्छे से जानते थे, फिर भी उन्होंने होने दिया ना। गाड़ी, आप जो गाड़ी बना रहे हो, अगर आपको पता चले जिस वक्त आप बनाने जा रहे हो, आपको पता चले कि भैया ये जो गाड़ी, या फिर उससे भी पहले, बनाने से पहले भी आप जब बनाने की सोच रहे थे, उस वक्त भी परमेश्वर जानते थे कि भैया जो मैं बनाऊंगा वो आगे चल के पाप फैलाएगा और ऐसे ऐसे होगा। तो मतलब कि आपने ही
पूरा वायरस फैलाए, फिर उसके बाद वैक्सीन लेके आ गए, तो सारा किया धरा तो आपका है। अच्छा, तो क्या करें, मतलब परमेश्वर को जाकर के बोले वही कि जैसे अय्यूब की पत्नी बोलती है कि अब परमेश्वर बात को ये है कि ये बात ऐसी है जिसपे मैं अटक गया हूँ और उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, और नहीं, इसी पे उसने मुझे इतना लज्जित किया कि फिर मैं फिर आज चला आया बड़ा फ्रस्ट्रेट होके। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए, आप जानते हो कि परमेश्वर जो भी बनाता है वो परफेक्ट ही बनाता है, लेकिन उसको एक फ्री विल देता है कि ले भाई इस प्रकार से है, तू स्वतंत्र है। क्या है, तू मसीह यीशु ने हमको क्या किया है, स्वतंत्र किया। मसीह यीशु ने हमको पापों से स्वतंत्र किया है ना, पवित्र बनाया, धर्मी बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन पाप फैलाने वाला कौन है? पाप फैलाने वाला फैलाने में किसकी इच्छा से वो पाप फैला? यहोवा की इच्छा से। परमेश्वर की इच्छा से नहीं फैला पाप, परमेश्वर की इच्छा से कभी पाप नहीं फैलता। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा पास्टर जी, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझें, आप कह रहे हो कि परमेश्वर की इच्छा से पाप नहीं फैला। मैं जैसे कह रहा हूँ कि कलकत्ता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में वो जो बच्ची के साथ हुआ है, वो परमेश्वर जानते थे अच्छे तरीके से कि ये होगा, फिर भी उन्होंने होने दिया ना। हाँ बिल्कुल। या फिर परमेश्वर जो गाड़ी बना रहे थे वो जानते थे कि वो आगे चल के बच्चे को रौंद देगी। अच्छा ठीक है, फिर भी उन्होंने वो बनाया। आप एक बात तो मतलब कि वो चाहते थे कि क्या नाम से वो बच्ची रौंदी जाए। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप के मन में कभी जब पाप आता है, या आपसे कभी कोई पाप होता है, या मुझसे कभी कोई पाप होता है, तो क्या परमेश्वर जानते थे उस चीज को कि सचिन या आशीष पाप करते हैं या कर रहे होंगे या करेंगे? क्योंकि मैं परमेश्वर को सर्वज्ञानी मानता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि भैया, चूंकि कहा भी गया है, वचन कहती है कि भैया परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसके अलावा कोई नहीं है। और आई थिंक रोमन में ही बोला गया है कि और कौन है ऐसा जो चाहे और पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए कि जो पाप कभी हमसे हुए हैं या होते हैं, क्या परमेश्वर जो फ्यूचर में हमसे पाप होंगे, खुदा ना खास्ता जो फ्यूचर में पाप आपसे मुझसे होंगे, क्या परमेश्वर जानता है उन पापों को कि ये करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जानता है ना। हाँ, तो परमेश्वर आज हमें मार क्यों नहीं देता, ताकि हमारी जिंदगी में पाप ही ना हो? हाँ, ये बात तो वो लोग भी करते हैं। नहीं, मान लो कि कोई लड़का है, आज मैं हूँ, ठीक है, परमेश्वर को पता है कि सचिन कल ये वाला पाप करेगा जाकर, पता है ना परमेश्वर, मेरे फ्यूचर का तो पता है ना उसे, तो मुझे आज क्यों मार देता हूँ कि ताकि मेरे से कल पाप ही ना हो? लेकिन पाप हो रहा है वो ये जानता है। पाप मैंने भी किया, आपने भी किया, पाप सबने किया, पाप उस लड़के ने भी किया। परमेश्वर को पता था कि वो लड़का जाके रेप करेगा, वो परमेश्वर को पता उसके मन के विचार के साथ रेप करने जा रहा है, लेकिन वो रेप करने क्यों जा रहा है उसका? लेकिन उसने किया। बात यह है, अब बात यह है पास्टर जी, एक बच्ची की जान गई, एक बच्ची तड़पी, ये तो रियलिटी है। अब बात ये है, कहना पॉइंट ये है कि जो वो अपराध हुआ, जो उस बच्ची ने पीड़ा झेली, जो वो मरी इतनी दर्दनाक मौत, ये पाप अच्छे से जानता था कोई कि हाँ भैया ये होने वाला है, और वो चाहता तो रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका, तो मतलब कि होने दिया ना उसने होने नहीं दी, उसने नहीं होने दिया। उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी। बात ये है, सुनिए, उसकी इच्छा थी ना होवे, उसकी इच्छा थी ना होवे, फिर भी उसने होने दिया, तो होने में भी तो उसकी इच्छा थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसकी इच्छा है ही नहीं है, तो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। अगर उसकी तो मतलब कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सारी चीजें होती है। मसीह यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, परमेश्वर ने सृष्टि बनाने से मतलब कि ये जो शैतान है जो भटका, वो यहोवा की मर्जी से भटका या फिर यहोवा की मर्जी के बगैर भटका? इसमें यहोवा की मर्जी नहीं थी, यहोवा नहीं जानते थे। परमेश्वर जानते थे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि वो भटके। बात यह है पास्टर जी, आप समझिए, आपकी मर्जी मेरी मर्जी नहीं है। आप जो ये कह रहे हैं कि मेरी मर्जी नहीं है, या फिर मैंने आपको फ्री विल का बताया, तो पास्टर जी थोड़ा सा सुनिए, मैं क्योंकि मैं इस पे बहुत वो किया हूँ। बात यह है कि मेरी मर्जी नहीं है कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो, राइट? आप ये कह रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने उस गाड़ी को बनाया अच्छे तरीके से, जानते हुए भी कि वो गाड़ी आगे चल के आपके बच्चे को एक्सीडेंट करके मार डालेगी।
फिर भी आपने वो गाड़ी बना रहे हो, बनाने से पहले ही आपको पता था, फिर भी आपने बनाया, मतलब आप चाहते थे ना कि आपका बच्चा मरे? नहीं है, क्योंकि मैं आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जिसको बनाया, लेकिन तो मतलब कि परमेश्वर को त्रिकालदर्शी कहना गलत है, मतलब कि उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है? परमेश्वर को तो सारा ज्ञान है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, लेकिन परमेश्वर फ्री विल देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा से मुझे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करोगे, मुझसे लिपटे रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मसीह यीशु ने भी कहा था कि हे परमेश्वर, आप नहीं समझ पा रहे हैं पास्टर जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर मैं ये वाला जवाब उसको दूंगा ना, तो वो फिर से कुछ इस तरीके से बोलेगा कि चुप हो जाऊंगा। बात ये है कि आप वो एक जन का फोन आ रहा है, मेरे एक भाई हैं, वो भी मसीहियत, मतलब कि मैं उनको शिक्षाएं दे रहा हूँ अपने तरफ से। उनका कॉल, उन्होंने फोन किया, कॉल पे जो ले लूं क्या उनको? हाँ जी, उनको कॉल पे ले लूं क्या? तो अच्छे व्यक्ति हैं वो, अरिहंत भाई के जैसे नहीं है। ले लो आप। अर्जुन भाई, एक बकरा मिला है, बहुत अच्छे से बाटली में उतारा है। आप जो कैरेक्टर आपका रहता है ना उनके सामने वही वाला बनाइएगा, बस ये बताइएगा कि मैंने आपको मसीहियत में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किया है, ठीक है? अच्छा। मतलब कि मैं मसीहियत के बारे में बता रहा हूँ, अभी आप पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है? अच्छा। और सवाल में उसको अटकाया है। कौन से सवाल में? कि भैया पाप तो पहले से जानते थे फिर भी होने दिया। हाँ। हेलो अर्जुन भाई। हेलो अर्जुन भाई। भाई ये हमारे पास्टर जी हैं, सचिन पास्टर जी हैं, और काफी नमस्कार। और पास्टर जी ये मेरे भाई हैं, ये मेरी फुआ के लड़के हैं, और अच्छा। इनसे काफी अच्छी बातचीत होती रहती है, और मैंने काफी हद तक इनको प्रभु के बारे में बताया भी है, और इनसे डिस्कशन करता रहता हूँ। अच्छा, ओके। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन कुमार है सर। जय मसीह। जय मसीह। घर में सब ठीक है आपके? घर में सब ठीक है सर। अभी पास्टर जी जिस तरीके से मैं इनको बता रहा हूँ, कुछ दिनों में ये मेरे कहने पर बपतिस्मा लेने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा आप लेंगे, अच्छी बात है। जी सर। जी सर, कुछ दिन पहले। जी सर, ठीक है सर। अब बात ये है, मैं अर्जुन भाई को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि अर्जुन भाई भी काफी खुले विचारों के हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, और रेलवे में जॉब करते हैं। तो मेरा इनसे ये बात करना, पास्टर जी से ये बात हो रहा था अर्जुन जी, कि जैसे कि कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, एक व्यक्ति से मैं, एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताया था ना, ये दुकान पे बैठता हूँ तो उनसे बातचीत होती रहती है, वो मसीहियत के विरोध में मुझसे सवाल जवाब करते रहते हैं, और मेरे बताया था आपने, और बहुत गुस्सा लगा था। और अरिहंत भाई का तो जानते हैं, अरिहंत चौरसिया जी का, वो किस तरीके से बोलते हैं, मेरे मामा के लड़के जो हैं। तो वही था, तो इन्हीं सबसे बातें करता ही रहता हूँ, आपको बताया ही था। तो वही बात है भैया कि ये दोनों ने कुछ इस तरीके से मेरे साथ बात करी है इस विषय पर कि मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तो मैं पास्टर जी से बात कर रहा था, तो पास्टर जी से मैं ये कह रहा था कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब पाप हैं, और वो सब मनुष्य कर रहे हैं। ये बात अच्छे से परमेश्वर जानते थे, यहोवा हमारे, ठीक है? अब बात ये है, पास्टर जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी सुन रहा हूँ। अब बात ये है कि जैसे कि आप कोई गाड़ी बनाते हो, आप जानते हो कि वो गाड़ी आगे चल के आपके बेटे को मार देगी, फिर भी आपने वो गाड़ी बनाई, ठीक है? आपने वो गाड़ी अच्छे से जानबूझ के बनाई, तो आप चाहते थे कि वो बच्चा आगे चल के वो गाड़ी आगे चल के, आप जानते थे कि वो आगे चल के आपके बच्चे को मार डालेगी, रौंद देगी, कुचल देगी, फिर भी आपने जानबूझ के बनाया। मतलब आप चाहते हो ना कि वो गाड़ी
क्या नाम से आपके बच्चे की डेथ हो। नहीं, बिल्कुल इस अंदाजे से, इस इच्छा से बिल्कुल गाड़ी नहीं बनाई थी। गाड़ी इस इच्छा से बनाई ताकि वो सेवा में आ सके, काम तो में आ सके, और इस इच्छा से परमेश्वर का मतलब कि परमेश्वर को भविष्य के बारे में पता नहीं था, तब तो परमेश्वर अज्ञानी ठहरा भविष्य से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर को तो हर बात के बारे में ज्ञान है। तो भविष्य के बारे में ये पता था ना कि वो गाड़ी आगे चल के बेटे को मार डालेगी। हाँ, तो उसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी तो भेजा संसार में। उसके बाद परमेश्वर ने वहाँ न्याय भी तो कर दिया था। जब उत्पत्ति में पाप हुआ तब तभी के तभी परमेश्वर ने उसका न्याय करा मनुष्य तो का। वही मैंने जो आपसे बोला था पास्टर जी, थोड़ा सा बात ये है कि ये बारे में तो हमने पहले बात कर ली ना। मैंने ये कहा कि भैया कोई मार्केट में कंपनी है, पहले तो वायरस फैलाती है, फिर उसके बाद उसका वैक्सीन लाके दे देती है और कहती है कि भैया हम तो मसीहा हैं, हमने तो तुम्हें बचा लिया। अरे भैया, मसीहागिरी वाला काम जिस चीज के लिए तुम कर रहे हो, जिस चीज से हमें बचा रहे हो, वो वायरस भी तो तुम ही ने फैलाया था। वो पाप का वायरस भी तो तुम ही ने लोगों में डाला था। अच्छे से जानते थे ना कि भैया ये फैलेगा, अच्छे से जानते थे ना कि चमगादड़ खाने से ये वायरस फैलेगा, फिर भी आपने ये होने दिया, वायरस फैला दिया। तो भैया वायरस से संक्रमित हुए मतलब आपकी इच्छा थी ना कि भैया एक्सीडेंट हो, बच्चा मरे, आप चाहते थे ना। तो मृत्यु भी दो प्रकार की होती है ना सर, एक तो फिजिकल मृत्यु और एक स्पिरिचुअल मृत्यु। जो परमेश्वर से जो व्यक्ति पाप करता है वो स्पिरिचुअल डेथ हो जाता है, डेड हो जाता है। स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से सब मौत के आगोश में चले जाते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को भंग करते हैं, और इसको कोई पाप कहा जाता है। वो पाप कहा जाता है, किसे पाप कहा जाता है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ पास्टर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाप है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो पाप है, ठीक है, वो पाप अच्छे से जानते थे यहोवा कि मैं जिसे बना रहा हूं उससे ये पाप होगा। तो वो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि भैया आप जो गाड़ी बना रहे हो उसका जो आगे का बाएं साइड का चक्का है वो आगे चल के पंक्चर हो जाएगा, अगर आप अच्छा टायर उसमें और यूज कर देंगे, अगर आपको पता चलेगा तो भैया आप उससे भी अच्छा मजबूत टायर बनाएंगे। आपके लिए कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है कि मजबूत टायर बनाना, फिर भी आप नहीं मजबूत टायर बना रहे हो, आप वही कमजोर टायर ही चला रहे हो, तो मतलब आप चाहते हो कि टायर का पंचर हो और फिर इसके बाद आप मैकेनिक भेजोगे बनाने के लिए। मतलब कहा परमेश्वर ने लूसीफर को कमजोर बनाया था? कमजोर की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये जान के बनाया था ना कि लूसीफर आगे चल के शैतान बनेगा और बुराई का कारण बनेगा। नहीं, सुनिए, परमेश्वर ने जब कभी भी कुछ भी सृष्टि की है तो परमेश्वर ने इसको अच्छा और बढ़िया ही बनाया है। परमेश्वर ने अपने सृष्टि को अच्छा बनाया था, इसी प्रकार से नहीं, वो बात नहीं है पास्टर जी, आप समझ नहीं रहे कि बनाया क्या था, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। इस संसार में कुछ लोग परमेश्वर के लोग हैं और कुछ शैतान के बोए हुए बीज भी हैं। बात ये है पास्टर जी, जो शैतान के बोए हुए बीज हैं वही तो पाप कर रहे हैं। हाँ, वो पाप और कर रहे परमेश्वर ये जानते थे कि शैतान के जो बीज हैं वो दुनिया में पाप करेंगे, फिर भी परमेश्वर ने शैतान को बनाया ये अच्छे से जानते हुए, तो वो चाहते थे ना कि ये सब हो। हाँ, और शैतान हमेशा रहेगा भी नहीं, शैतान का तो अंत होगा। बट जब तक अंत नहीं हो रहा है तब तक तो पाप है, और पाप से मर रहा है इंसान, पाप से पीड़ित हो रहा है मानवता। नहीं, तब देखिए, पाप से पीड़ित तो हो रही है ना इंसानियत। जब तक यीशु मसीह की जिंदगी में, जब तक यीशु समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी सर जी, पास्टर जी, वो आशीष भाई का सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब परमेश्वर ने बनाया लूसीफर को, तो क्या उनको पता था कि ये आगे चल के भटकाएगा? अगर पता था तो उसको बनाना नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात। और नहीं पता था तो भी ठीक है, बना दिया, जाने में तो हो सकता है गलती। नहीं, परमेश्वर से गलती नहीं होती, परमेश्वर हर चीज को परफेक्ट बनाता है सर। देखिए, परमेश्वर से लेकिन बात यह है पास्टर जी की गलती हुई है। अगर आप देखें, उन्होंने बताया था उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6, वहां पे परमेश्वर कहते हैं कि ये और परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से अति पछताया और मन में अति खेदित हुआ। मन में बहुत खेदित हुआ। तो पछताने वाला ही गलती करने वाला ही पछताता है ना पास्टर जी? नहीं, गलती करने वाला नहीं पछताता, क्योंकि पाप तो शैतान ने किया। तो पछताया कैसे जाता है? पछताया कैसे जाता है? पछताया तो
पछतावा तो तब जाएगा ना जब देखा जाएगा कि मैंने इनको क्या बनाया था और ये क्या हो चुके हैं। जैसे कि हम अपनी संतान को पैदा करें और संतान को हम खूब सिखाएं, खूब समझाएं कि गलत काम मत करना, और वो हमारी संतान हमारी आंखों के सामने घर में लड़कियां लाए, घर में शराब पिए, तो हम अपने मन पछताएंगे, हम कहेंगे ये हमसे क्या गलती हो गई, हमने तो इसे खूब समझाया था, खूब बताया था। सर आप अपने आप को परमेश्वर से कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा क्या होगा आगे चल के, लेकिन परमेश्वर को पता है। परमेश्वर बात को तो मालूम है सर, लेकिन फ्री विल जो है वो परमेश्वर ने दी है कि आप परमेश्वर को अपनी इच्छा से। अच्छा भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अर्जुन भाई आप भी अरिहंत भाई से बात कर रहे हैं क्या इन दिनों? क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपसे जरूर बात कर रहे होंगे। जी, उनका फोन आता है मेरे पास। तभी मुझे लगा कि आप कैसे पकड़ लिए। जी ठीक जी, आप बोले। हाँ, बोले क्या बोल। हाँ, मैं यही आपसे कह रहा था कि यदि हम स्वयं भी कुछ चीज को बनाए ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि चीज में कोई कमी ना रह जाए। मान लीजिए कि कल के दिन आप कुछ चीज बनाते हो, कोई आइडिया आपके अंदर आता है, तो आप उसको ऐसा बनाएंगे सर कि आप ये सोचेंगे कि इसके अंदर कोई कमी ना हो। जब मैं किसी प्रोडक्ट को बनाऊं, यानी कि आप कुछ इन्वेंशन करें, तो आप क्या सोचेंगे कि मेरे अंदर जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ अच्छा बने। बट बात ये है पास्टर जी कि हम वेल नोन नहीं है, हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो भविष्य में खराब होगा, तो मैं उसे नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट आगे चल के मेरे बच्चे को मार डालेगा, तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा। सर ये देखिए कि जब हमें भविष्य का नहीं पता फिर भी हम इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को भविष्य का पता है तो वो कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाए। इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है कि कलकत्ता में बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और वो अच्छे से जानता था। इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है कि शुरुआत, सुनिएगा पास्टर जी, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है कि शुरुआत में ही जो आदम और हव्वा भटक रहे हैं या फिर उनको पीड़ा दी जा रही है, उनके जो बच्चे आपस में लड़ मड़ रहे हैं, कट रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट वो मतलब ये सारी चीजें वो प्रोडक्ट बनाने से पहले ही जानते थे, फिर भी उन्होंने बनाया। तो मतलब वो चाहते थे ना कि ये प्रोडक्ट ऐसा हो। हाँ देखिए, एक्चुअली नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे प्रोडक्ट ऐसा हो, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि किसी का कोई बलात्कार करे। परमेश्वर की आज्ञा में बलात्कार हुआ है, ये तो रियलिटी है। और बलात्कार बात ये है पास्टर जी, बलात्कार हुआ है ये रियलिटी है, अर्थात कि बच्चा मरा है, आपकी बनाई हुई गाड़ी थे, ये रियलिटी है। फिर भी आप गाड़ी बना रहे हो, अभी बनाना शुरू नहीं किया है, फिर भी आप बना रहे हो, और गाड़ी बनी है, पृथ्वी बनी है, मनुष्य बना है। मैं कह रहा हूँ कि तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है ना पास्टर जी, इसका संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। बलात्कार हम भी कर सकते थे अगर मसीह यीशु हमारी जिंदगी में ना होता, और अब वो बलात्कार ना होता अगर मसीह यीशु हृदय की जिंदगी में होता। प्रभु यीशु जिनकी जिंदगी में है, अगर आप देखें तो कैथोलिक चर्च ने सबसे ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया है। सर वो मैं कैथोलिक चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं लेकिन प्रभु यीशु को मानने वाले, मैं प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ ना। प्रोटेस्टेंट चर्च भी है लेकिन कैथोलिक चर्च के मुकाबले थोड़ा कम है। सर देखिए, मैं तो अभी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं। देखिए मेरी जिंदगी में यीशु मसीह होने के कारण मेरा व्यभिचार कम हुआ, बिल्कुल नगण्य। मतलब आप ये मान लीजिए व्यभिचार कम हुआ आप कह रहे हैं, लेकिन व्यभिचार शुरुआत में ही भाई बहन के बीच में जो संबंध बन रहा है वो भी तो व्यभिचार है। और परमेश्वर ने शुरुआत में ही आदम और हव्वा के बच्चों में व्यभिचार करवाना शुरू कर दिया भाई बहन। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप गिना नहीं जाता। पाप तो पाप होता है ना, पाप तो पाप होता है। नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में पाप तो व्यवस्था का मतलब क्या? व्यवस्था, इस पर भी हमारी बात हुई थी। आपने कहा कि भैया, जैसे कि मैंने कहा कि भैया जो हाबिल ने काबिल को, केन और हाबिल ने एक दूसरे में केन ने हाबिल को मारा, तो परमेश्वर ने उसको दंड दे दिया था, वहीं पर ही केन को दंड दे दिया था, उसको निकाल दिया था, दंड दे दिया था। तो वो पाप है, लेकिन भाई बहन का पवित्र रिश्ते में व्यभिचार होना ये पाप नहीं। तो ये पवित्र रिश्ता जो है, क्योंकि उस वक्त व्यवस्था नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले, उस वक्त व्यवस्था नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले जब भाई ये हाबिल ने काबिल को मारा था, उस वक्त व्यवस्था आ गई थी। उस समय व्यवस्था नहीं थी। उस समय व्यवस्था नहीं थी नहीं, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के समय पे दी गई थी। तो फिर वहां पे क्यों न्याय कर दिया और यहाँ पे क्यों अन्याय कर दिया? कहाँ पे न्याय कर दिया, कहाँ पे न्याय कर दिया? अन्याय तो आप नहीं समझ रहे हैं पास्टर जी। आप ये कह रहे हो कि व्यवस्था उस वक्त आ गई थी जिस वक्त कैन ने हाबिल को मारा, तो हाबिल को सजा मिली, कैन को। वो तो परमेश्वर ने उसके ऊपर न्याय कर दिया था, दंड दे दिया था, न्याय कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो भाई बहन का संबंध, पवित्र रिश्ते में व्यभिचार हो रहा था, उसको मंजूरी दे दी।
वो पवित्र कहाँ से हो गया सर? वो तो पाप आ ही गया ना। भाई बहन का रिश्ता पवित्र नहीं मानते आप? कैसे पवित्र रह जाएगा जब पाप ही आ गया संसार के अंदर? वो पवित्र कहाँ रहेगा रिश्ता? फिर तो भाई बहन का रिश्ता पवित्र नहीं है पास्टर जी। माँ बहन का रिश्ता पवित्र नहीं है। बिल्कुल पवित्र, उनका प्रेम पवित्र है, उनका रिश्ता भी पवित्र है, परंतु मेरे भाई जहाँ पाप आ गया है वहां पर तो फिर व्यवस्था ही नहीं है, वहां पाप गिना कैसे जाएगा? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब कि जिस वक्त पाप नहीं रहेगा तो अगर कोई जिस वक्त पाप व्यवस्था नहीं रहेगी, व्यवस्था से पहले अगर कोई माँ या बेटा या फिर भाई या बहन आपस में व्यभिचार करते हैं तो उसकी सजा, उसका दंड उनको नहीं देगा प्रभु। नहीं, उसका दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर ने कनानियों को और वो हिज्जी परिज्जी जिनके देश में परमेश्वर लोगों को लेके गया था, वहां पर कहा था कि वो लोग क्या करते हैं कि तू अपनी माता का तन मत उघाड़ना, ना अपनी सौतेली माता का तन उघाड़ना, क्योंकि जिस देश में तेरा परमेश्वर ले जा रहा है वहां के ये लोग सारे काम करते हैं। फिर भी इब्राहिम ने अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया और उसकी सजा नहीं दी, बल्कि आशीषित किया उनको, कहा कि भैया तुम फलोगे फूलोगे। इब्राहिम ने अपनी बहन सारा से विवाह किया था। अपनी जो इसकी सगी बहन नहीं थी वो और सगी बहन ये आदम की बेटे और बेटियां तो थी ना, सगी भाई बहन। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझने की है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम जब सड़क पे बाहर निकलते हैं तो हम एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं, एक दूसरे को भाई बहन करके संबोधित करते हैं। मान लीजिए कि आज मैं सड़क पे या आप नहीं, हर कोई नहीं करता। एक बात है पास्टर जी, मैं तो जल्दी हर किसी को बहन नहीं कहता और कोई कहने के लिए बाध्य नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सुने जी, इस सड़क पे मान लो कि मैं इस समय पे निकला, ठीक है, और मैं ऑटो में बैठा और ऑटो में कोई बराबर में लड़की बैठी हुई है और मैं उसको जाकर के कहता हूँ कि हे सिस्टर, हे बहन, जरा थोड़ी साइड में हो जाओ। क्या कहा मैंने उसको? हे बहन, हे सिस्टर, थोड़ी साइड में हो जाओ। और बहुत सी लड़कियों को मैंने ऐसे संबोधित किया अपनी जिंदगी में, हे बहन, हे सिस्टर। लेकिन खुदा ना खास्ता उसका रिश्ता मेरे लिए आ जाता है तो क्या मैं उसको बोलूंगा कि मैं तुझे बहन कह चुका हूँ? बात ये है पास्टर जी, बात ये है पास्टर जी, थोड़ा सा सुनिएगा कि भैया मेरी बहन या फिर मेरे सौतेली बहन या फिर मेरे चाचा की बहन, मेरे मामा की बहन, मैं उन्हें बहन नहीं भी कहूंगा ना, फिर भी वो मेरी बहन हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो वो कहने पे बहन होंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इब्राहिम थे वो अपनी बहन से, सौतेली बहन से, मतलब बाप एक ही था दोनों का, उस बहन से विवाह कर रहे हैं। वो तो उनकी बहन थी ना। सौतेली बहन नहीं थी वो उनकी कई रिश्तेदारों में बहन थी उनकी। नहीं, वहां पे कहा गया है कि हम दोनों की माँ एक नहीं है, लेकिन वो मेरे पिता की बेटी है, तो इसलिए वो मेरी बहन है, बहन भी है। तो जब तक व्यवस्था नहीं दी गई है, परमेश्वर का वचन कहता है जब जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो जो उनको उस वक्त व्यवस्था नहीं मिली थी तो परमेश्वर ने आशीषित क्यों किया उनको? क्योंकि वहां पर पाप गिना नहीं जाता। परमेश्वर बात यह है, व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? व्यवस्था से जो तात्पर्य है, जब आप व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं। इस प्रकार वो व्यवस्था को वहाँ व्यवस्था दी गई है, आकर ये व्यवस्था है। तो 10 आज्ञाओं से पहले जितने भी लोग पाप में पड़े, गलत किया, दुख भोगा, वो सारी चीजें अगर तब के लिए व्यवस्था नहीं भेजी थी तो उनके साथ भेदभाव किया ना, उनको तो दंड मिलता था, सीधे दंड। हाँ, बात ये है पास्टर जी कि परमेश्वर तो हर एक काल में जानते थे ना कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, फिर भी उन्होंने अच्छे से जानते हुए भी व्यवस्था एक टाइम पीरियड के बाद दी, लेकिन एक टाइम पीरियड से, उस टाइम पीरियड से पहले के लोगों को व्यवस्था नहीं दी थी, जो कि पाप में पड़े, दुख भोगा, पीड़ा झेली, ठीक है। तो उनके साथ तो भेदभाव किया ना, उनके साथ तो अन्याय किया ना बिल्कुल परमेश्वर ने। अब मैं आपको बताता हूँ, रोमियो की पत्री जब आप पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय तो मनुष्य जाति के पूरे पाप को बताया गया। रोमियो पहला अध्याय पाप नहीं, वो नहीं, बात नहीं है पास्टर जी। मैं कई बार देख चुका हूँ उनको, मैं जब बाइबल से पढ़ के बताने लगता हूँ तो वो कहते हैं कि ये सब छोड़ो, हमको केवल ये बताओ। बात ये है कि ये जो बातें हैं, ये जो बात कही जा रही है, ये कैसे गलत है?
वो इसलिए है क्योंकि जो अभी आपने सवाल पूछा है उसमें जवाब आपको यहाँ पर मिल सकता है। जब आप रोमियो पहला अध्याय पढ़ेंगे, आप पढ़ के बताइए थोड़ा सा। तो फिर उसमें लिखा हुआ है मनुष्य जाति का पाप, यानी संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप के विषय में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। वो सत्य क्या है? वो सत्य यह है कि आज मैं पूरा वचन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। प्रत्येक मनुष्य को जो परमेश्वर ने रचा है, बनाया, सृष्टि में भेजा है, तो अब परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य के मन में रख के भेजा है। हर किसी को एक सेंस दिया है, गलत और सही का सेंस दी है। सेंस अगर गलत सही का नहीं, गलत सही का तो पेड़ का फल खाने के बाद उनको गलत सही पता चला था ना। हाँ, तो अब फिर भी परमेश्वर ने देखो ना, सेंस तो दिया ही है ना। नहीं, परमेश्वर ने कहाँ से दिया? अगर दिया होता पास्टर जी, तो फिर फल खाने के बाद बोलो, फिर फल खाने के बाद उनको गलत सही का सेंस मिला ना, उससे पहले तो था ही नहीं। फल खाने के बाद, फल खाने का मतलब, या फिर फल खाने से पहले भी उनको सही गलत का ज्ञान था, अच्छे भले बुरे का ज्ञान था, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल, उनको ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को भंग करना है। जब परमेश्वर के काम के लिए मना बात ये है पास्टर जी, अगर भले बुरे का उनको ज्ञान था तो तन ढकना तो भला बात होता है कि नंगा रहना बुरा बात होता है? नहीं, देखिए, परमेश्वर के सामने तो सभी नंगे हैं। हाँ, परमेश्वर जब किसी को संसार में भेजता है तो नंगा ही भेजता है, कौन सा कपड़ा पहना के भेजता है। लेकिन कपड़ा पहनना कोई ऐसा अपराध तो नहीं है कि उसको अदन से हटा दिया जाए? बिल्कुल अपराध नहीं, बिल्कुल अपराध। हाँ, तो ऐसा तो अपराध नहीं है कि उसको अदन से की वाटिका से हटा दिया जाए। अब बात ये है, वो तो अपराध है। अब बात ये है पास्टर जी कि ये जो फल है भले बुरे का, आप कह रहे हो कि पहले से उनको ज्ञान था, वो ज्ञान भी तो उन्होंने हासिल किया ना, परमेश्वर ने तो नहीं दिया, उन्होंने हासिल किया ना। परमेश्वर से उनकी संगति होती थी। मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त किया, वो तो अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया ना, इसमें यहोवा की इच्छा तो नहीं थी। नहीं, परमेश्वर ने तो उसके सामने फ्री विल रखी हुई थी कि भाई देखो, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो यकीन मेरी आज्ञाओं को तोड़ दोगे। तो अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करे तो आप इतने दयावान तो नहीं हो कि आपसे अगर कोई प्रेम नहीं करे तो आप उसको पापी घोषित करके आप उसको जहन्नुम में डाल दोगे? नहीं, परमेश्वर तो दयावान है, क्योंकि आज भी मैं जब पाप करता हूँ तो परमेश्वर का वचन रोमियो 2 अध्याय में क्या कहता है? दयावान है पास्टर जी, दयावान है, लेकिन वो एक बलात्कारी को क्षमा कर देगा, लेकिन उस पीड़िता को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के बजाय भूतों की पूजा करती थी और भूतों को ही मानते हुए उसका अंतिम मरण हुआ। तो एक ही परमेश्वर है ना भैया, परमेश्वर तो एक नहीं, वो मूर्तियां पूजा कर रही थी ना, वो मूर्ति पूजा कर रही थी। तो मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा? मूर्ति पूजा करने वाला तो नरक में जाएगा उसको। बिल्कुल। अब वो लड़की, अब वो बच्ची आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिसके साथ इतनी नृशंस घटना हुई, उसको वो पाप में चली जाएगी क्योंकि वो मूर्तियां पूजा करती थी। और वो बंदा जो यीशु पे विश्वास करता था, यीशु पे बिलीव करता था कि सन ऑफ गॉड है, ट्रिनिटी पे विश्वास करता था, उसने उसके साथ अपराध किया तो वो माफ हो जाएगा, वो स्वर्ग में चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो परमेश्वर उसका न्याय भी करता है। देखिए, जब उस स्त्री के साथ अन्याय हुआ है, हमें सबको पता है कि उसकी स्त्री के साथ अन्याय हुआ भैया, किसी की बेटी को मार दिया। कहीं पे ये लिखा है कि मूर्ति पूजक औरत के साथ या फिर मूर्ति पूजकों के साथ न्याय होगा, कि उनके साथ अगर कोई गलत करेगा तो उनके उस कार्य का न्याय होगा, ऐसा कहीं पे लिखा है? परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है, परमेश्वर अन्याय नहीं करता। वो कहने के लिए लिखा है ना, लेकिन अगर मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उन लोगों ने मुझे बता दिया है कि भैया ऐसा नहीं समझ में आता, और मुझे तो नहीं देखा मैंने कि यहाँ कहीं पे इसका शब्द का लिखा हो। अब बात ये है पास्टर जी, बात ये है कि ये जो अपराध हो रहा है, ठीक है, ये अपराध पहले से ही वो परमेश्वर जानता था कि होगा, फिर भी उसने होने दिया ना, वो यही चीज हुई। अब बात यह है कि आप समझिए, गाड़ी ने एक्सीडेंट किया आपके बच्चे का, ठीक है, आज आपका बच्चा मर गया है, ठीक है, ये रियलिटी है, और आप ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि आप भविष्य भी जानते हो अच्छे से। आप जी पहले से जानते थे, अपने बच्चे को पैदा करने से पहले जानते थे कि बच्चे के साथ ये होगा, या फिर
आप गाड़ी को बनाने से पहले जानते थे कि वो गाड़ी आगे चल के आपके बेटे को मार डालेगी, फिर भी आपने बच्चे को भी बनाया, बेटे को भी गाड़ी को भी बनाया। तो मतलब आप चाहते हो ना कि भैया वो एक्सीडेंट हो, बच्चा मरे, पाप हो, लोग पीड़ा भोगें, या फिर कुछ समय के बाद आप अपना व्यवस्था भेज रहे हो और उससे पहले जो व्यवस्था नहीं मिली थी, व्यवस्था आने से पहले जो लोग गलत किए, जो गुमराही में भटके, या फिर जो तरह तरह की चीजें हुई, इसके पीछे आप अच्छे से जानते थे ना कि वो गुमराही में भटकेंगे, फिर भी आपने भटकने दिया। नहीं, परमेश्वर ने फिर भी सारे संसार को दंड नहीं दिया। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं जो वैक्सीन भेजने वाला हूँ वो पहले जो वायरस है वो कई लोगों को मारेगा, या समझ लीजिए 1000 लोगों को मारेगा, फिर उसके बाद मैं वैक्सीन भेजूंगा, तो मतलब मैं अच्छे से जानता था और फिर भी मैंने ये ऐसा होने दिया, तो मैं उन लोगों के मारने का मैंने भागीदार बनूंगा ना। नहीं तो फिर यही तो लिखा ना परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर अन्याय नहीं है। बात ये है कि लिखने की बात नहीं है, ये बात लिखने की नहीं है, ये यहाँ पे ये बात समझने की है, विचारों की है, वैचारिक मंथन की है। अगर अर्जुन भाई अगर आप कुछ बता सके तो। आवाज आ रही है आपको? निष्पक्ष होके बताइएगा भाई, इस वक्त भूल जाइए कि हम मसीही हैं या फिर कुछ भी हैं, जैसे कि पीछे हमारी बातचीत एक बार हुई थी ना, भूल जाइए कि हमारा कोई बिलीव है। जी अर्जुन क्या बोलूं सर? हाँ क्या बोलूं मैं, आप कब से सर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बातों को सुन तो ले रहे हैं लेकिन उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे। वो फिर अपना ही बात की ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन एकदम सिंपल सा बात है कि अगर हम कुछ होने दे रहे हैं और वो हो जा रहा है तो ये मेरी गलती से हो रहा है। मैं चाहता तो उसको रोक लेता, उसको बचा लेता, मैं नहीं करने देता, लेकिन मैंने उसको किया। अब मैंने किया उसको, मैं तो लिख दिया कि मैंने किया, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जी पास्टर, सिंपल सा बात है, इस पे दहना बायां ऊपर नीचे गोल गोल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भाई मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ये आगे चल के गलत होगा, और मुझे पता था तो मुझे 2 काम करना चाहिए था वहां पे, या तो वो काम होने से रोकना चाहिए था, या तो मैंने वो काम कर दिया। यकीन मानिए जी आप बोले आप क्षमा कीजिए, यकीन मानिए भाई, ये दोनों जन ने इतना मुझे पकाया है ना, ये अरिहंत भाई ने और ये मनीष भाई ने इतना मुझे पका दिया है, इतना मेरा दिमाग खराब किया है, और इतना इनसे इन सब विषयों पे बात कर ली है ना कि अब तो मेरे दिमाग में भी बड़ा नहीं, देखिए विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, क्या बोलते हैं आशीष भाई, और सभी बातों का विचार मंथन करना चाहिए। भाई बात यह है कि पवित्र वचन से भी मेरा भटकाव हो जाता है, मेरा कभी कभी विश्वास बाइबल से भी उठ रहा है, ये लोगों ने इतना मेरे दिमाग में। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये सब सारी बातें हैं मेरे हाथ में ठीक करने का। अगर मौका मेरे को मिल जाए और मेरे को वो पावर शक्ति मिल जाए तो मैं सिर्फ ठीक ही ठीक करूंगा कि खराब भी करूंगा? ठीक ही ठीक करूंगा, वही बात है। लेकिन अगर मेरे से अपराध हो जा रहा है कि मैं अपराध भी कर दे रहा हूँ, मैं गलती भी कर दे रहा हूँ, तो फिर मुझ पे दोष लगेंगी। अब बात यह है कि वहाँ पे पछताना भी आया है भाई, पछताना भी आ रहा है कि पछताए गए। अगर पास्टर जी अपने शब्दों में पछताना को डिफाइन कर सकें तो करें, बताएं थोड़ा सा हमको, क्योंकि हमने अपने तरफ से पछताना का बहुत सोच समझ के कर लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता हमको, तो हर बार यही लगता है कि गलती तो कर रहे हैं परमेश्वर। पास्टर जी, हेलो पास्टर जी, पास्टर जी चले गए क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल तो दिखा रहा है पास्टर जी। कटने का भाई अभी मेरा भी भोजन करने का समय हो गया है, तो थोड़ा मैं भोजन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखिए मैं आधा 1 घंटा में खाली हो जाऊंगा, फिर उसके बाद अगर आप खाली रहें तो बात करेंगे, या फिर पास्टर जी के बात पुनः फोन करके पूछेंगे थोड़ा। जी एकदम आज मेरा भाई दिमाग बहुत खराब हो गया, मैं यकीन मानिए इतना उसने आज मेरे बगल वाला जो है उसने इतना मुझे लताड़ा, मेरे भाई बड़े भाई साहब के सामने जिनकी दुकान पे मैं काम कर रहा हूँ। जी इतना उसने मतलब उससे बातचीत हो रही थी मसीहियत के विषय में, और उसने इतना मुझे लताड़ा कि, और उससे काफी समय से मतलब कि समझ लीजिए 5 दिनों से लगातार जब भी खाली होता है दुकान पे तो हम दोनों बातें करने लगते हैं, और उसने इतना मतलब आज 4 लोगों के सामने भी वही बात उठा दी,
और इतना लताड़ा ना कि मैं इसका जवाब, इस बात का जवाब ही नहीं दे पाया। क्या मतलब उनको कैसे इतना नॉलेज मिला आशीष भाई जो आपको लताड़ा? भाई वो कहते हैं कि भैया उन्होंने भगवत गीता और इन सब को पढ़ा है, हालांकि वो कहते हैं कि भैया इसमें भी त्रुटियां हैं, और वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि भैया हाँ गलतियां हैं। और हम ये नहीं कहते कि भैया हम पूरी तरह से परमेश्वर के बारे में या फिर ईश्वर के बारे में परफेक्ट जान गए हैं, नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जितना जानते हैं हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, गलत है तो हम उसे मानेंगे कि भैया वो गलत है। हम हर एक चीज को गलत ये सही साबित करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई एक मुख्य ग्रंथ नहीं है। वो ये कह रहे थे, जैसा आपने बताया आशीष भाई कि आपके दुकान वाले ने आपको लताड़ा, तो उन्हें तो सिर्फ गीता ज्ञान है कि बाइबल का भी ज्ञान है उनको? बाइबल का ज्ञान है, तभी तो वो इस लेवल पे मुझसे बातें करते हैं। और बाइबल का ज्ञान है उनको, और अच्छे तरीके से है भाई। इतना तो वो पास्टर लोगों को मतलब के कई कुछ ही एक आध पास्टर लोगों से मैं मिला हूँ जिनको बहुत बढ़िया नॉलेज है, जैसे कि ये हमारे सचिन पास्टर जी। नहीं तो किसी को इतना नॉलेज नहीं है भाई जितना खतरनाक नॉलेज वो बताते हैं। लेकिन कैसे आप बोल रहे हैं आशीष भाई कि सचिन सर को नॉलेज है? मैं तो अभी देख रहा था, सुन रहा था आप दोनों की बातें। वो तो सिर्फ अपने ही बात को क्या बोलते हैं बार बार रिपीट कर रहे थे। आज पता नहीं क्यों सचिन पास्टर जी को पता नहीं क्या हुआ। नहीं तो हर बार वो चीजों का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं और मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है उनकी बातों से। तो आज मेरा मन कुछ ज्यादा ही विचलित था, तो मैंने सोचा कि एक बार पास्टर जी से बात करूं तुरंत के तुरंत, क्योंकि आग अभी लगी हुई है, गुस्सा अभी आया हुआ है। उसका गुस्सा मुझे अभी तक है, जो उसने मुझे सबके सामने लताड़ा ना, उसका गुस्सा मुझे अभी भी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पास्टर जी से बात करूं इस मामले में कि ऐसा क्यों है भाई, मुझे इतना ह्यूमिलिएशन क्यों होना पड़ रहा है एक प्रभु को मानते हुए, बराबर हमारे प्रभु को मानते हुए। ठीक है भाई। ये सचिन सर है ना? अच्छा, ये सचिन सर है भाई थोड़ा सा अब मैं भोजन का समय हो गया है, मुझे रखना पड़ेगा भाई, क्षमा कीजिएगा। ठीक है। अगर देखिए बाद में अगर पास्टर जी, अभी मैं खाना खाने के बाद आता हूँ, तो अगर आप जुड़ेंगे तो पास्टर जी से बात कर लेंगे। जो भी कीजिएगा ना, मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन हाँ व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा अपना। ठीक है भाई जी, ठीक है, ठीक। हाँ, नमस्ते भाई। नमस्ते। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। एक बाग है, एक बहुत बड़ा बाग है, और उसमें केवल एक ही फूल खिले और बाकी जितने भी फूल के पौधे हों वो ना खिले, तो हम क्या कहेंगे कि माली बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं। वो एक फूल भी खिल गया होगा, वो गलती से खिल गया होगा। सही बात है। माली की वजह से तो नहीं खिला होगा। एकदम सही है। लेकिन इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी अगर बहुत अच्छी है तो भैया ये इक्का दुक्का जो क्रिश्चियन सही निकल जाते हैं उनका छोड़िए, अधिकतर कहाँ पे किंग गलत हो रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जहाँ पे मानी जाती है वहां के लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार करते हैं, वहां के लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार में संलिप्त हैं, वहां के लोगों में सबसे ज्यादा डिवोर्स दर है, वहां के लोगों में सबसे ज्यादा साइको किलर है। बहुत भयंकर। तो भैया एक